Hey everyone, we are continuing the chapter AOD. Let's start the class. ओके ऑल राइट, तो आप लोगों ने सुन ही लिया कि हम क्या करने वाले हैं, एओडी। ठीक है, वेरी गुड। ओके, सो हम क्या पढ़ रहे थे? इफ यू रिमेम्बर, हम कल टैंजेंट्स एंड नॉर्मल्स कर रहे थे ना। टैंजेंट्स एंड नॉर्मल्स, ओके। सो अब आते हैं क्वेश्चंस पर। और कल वाला तुमने रिवाइज किया? Yes, दीदी। ठीक है, मतलब नोट्स बनाए होंगे तो लिखा, मतलब रिवाइज करा होगा ना। बनाए नहीं अभी तक। बनाए नहीं तो फिर कब बनाओगे? बनाऊंगा, अब कल की छुट्टी है। ओके चलो ठीक है, देखो पहले क्वेश्चन देखते हैं। और इसी क्वेश्चन में मैं बता रही हूँ बहुत इंटरेस्टिंग होते हैं। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में थोड़े से मोनोटोनस थे, थोड़े से बोरिंग कह सकते हो तुम, पर ये बढ़िया है इसके अच्छे। द स्लोप ऑफ द कर्व 2y square is equals to ax square plus b at 1 comma minus 1 is -1. फाइंड a and b। ठीक है, यस दीदी। तो देखो क्या क्वेश्चन में बोल रखा है। पहली बात देखो, स्लोप ऑफ द कर्व दे रखा है, सॉरी स्लोप ऑफ द कर्व नहीं दे रखा है। देखो रुको, सबसे पहली बात तो कर्व दे रखा है जो कि तुम्हें ये वाला, ये तुम्हारा कर्व है, ठीक है। दूसरी यस बात, दीदी। स्लोप की वैल्यू इस पर्टिकुलर पॉइंट पे is given to you as -1 and we have to find a and b. So this is the information that is given to you. Now let us begin. तो कैसे करेंगे भाई? सबसे पहले मैंने बताया था कल, जो इन्फॉर्मेशन दे रखी होती है ना उसको लिख लेते हैं। जैसे जो भी तुम्हारे क्वेश्चन में जो भी इन्फॉर्मेशन है, भले तुम्हारे पास सब्जेक्टिव पेपर नहीं है, पर फिर भी जब तुम रफ पे करने बैठोगे तो तुम लिख सकते हो, जस्ट फॉर द सेक ऑफ योर कन्वीनियंस, कि m जो हमारा स्लोप है वो क्या है, दे रखा है। स्लोप स्लोप दे रखा है हमारा -1, तो -1 लिख दो। यस दीदी, दी 1 मिनट। हाँ, यस दीदी। ओके, तो ये मैंने स्लोप लिख दिया है। अब तुम्हारे पास देखो, सबसे पहले देखो क्या है ना, दैट यू हैव दिस कर्व विद यू। अब जो जो भी इंफॉर्मेशन दे रखी होती है ना, हम सबसे पहले तो उसमें जो कर सकते हैं हम वो करते हैं। तो दिस इज द स्लोप व्हिच इज गिवन टू यू, 2y स्क्वायर इज इक्वल टू ax प्लस b दे रखा है। यस दीदी। अब ये है कि स्लोप ऑफ द कर्व इज गिवन एट दिस पॉइंट -1, ये ठीक है। ये जो पॉइंट दे रखा है ना तुमको, ये इस कर्व पे लाई करता है, इसलिए दे रखा है यहाँ पे। ये जो पॉइंट है इस कर्व पे लाई करता है, मतलब इस अगर मैं ये 1 और -1 को x और y की जगह डाल दूं तो चलेगा। यस दीदी। मतलब मेरे कहने का ये है कि जो पॉइंट है हमारा +1 एंड -1, दिस पर्टिकुलर पॉइंट इट लाइज ऑन द कर्व। और कर्व हमारा कौन सा वाला है? ये वाली इक्वेशन दे रखी है कर्व के लिए, 2y स्क्वायर इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस b। सो ये x ले लेते हैं, ये y ले लेते हैं, हमें पता ही है x और y होते हैं। तो आई एम पुटिंग द वैल्यू ऑफ y एज -1 एंड द वैल्यू ऑफ x एज 1 एंड लेट मी सी कि मुझे क्या मिलने वाला है। यहाँ से तो ये पॉजिटिव आना जाएगा, -1 का होल स्क्वायर, एक मिनट, -1 का होल यस स्क्वायर दीदी। +1, तो इट विल बी 2 इज इक्वल्स टू a प्लस b आ जाएगा। अब देखो यस दीदी। मेरे दिमाग में बात क्लियर होगी कि अगर हमें a और b निकालने हैं, दो वेरिएबल्स मतलब दो वैल्यूज निकालनी है। वेरिएबल तो यहाँ पे x और y ही है, a और b मतलब दो कांस्टेंट हैं, और इनकी हमें वैल्यू निकालनी है। मतलब इनकी वैल्यू कुछ नंबर आएगी, 2 3 4 5 व्हाटएवर। सो a और b निकालने, तो डेफिनेटली यू नो वन थिंग दैट टू फॉर फाइंडिंग टू वेरिएबल, टू समथिंग, टू वैल्यूज, वी नीड टू इक्वेशंस। ये बताए, यस दीदी। बताइए ना। तो अब देखो यहाँ से हमें एक इक्वेशन मिल गई। यस दीदी। कैसे क्या करा अभी तक हमने कुछ ऐसा खास किया नहीं है। अभी तक हमने सिर्फ जो कर्व है उसमें इस पॉइंट को रखा है, क्योंकि ये पॉइंट कर्व पे लाई करता है और ये उसको सेटिस्फाई करेगा। सेटिस्फाई करवाने का मतलब होता है कि अगर मैं y और x की जगह रख दूं तो ये इक्वेशन बन जाए, मतलब सेटिस्फाई हो जाएगी, इज इक्वल्स टू रहेगा ये। अब तुम्हें एक बात तो समझ में आ रही होगी कि मेरे को एक और इक्वेशन चाहिए, चाहिए ना। यस दीदी। अब वो कैसे निकालेंगे? मैं एक काम करती हूँ, इसको ना पेज वेस्ट होगा, तो मैं इसको फटाफट से इधर लिख लेती हूँ नीचे। 2y स्क्वायर इज इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस b, ये वाला है अपना जो मैं इधर लिखा था, पॉइंट
+1 and -1 lies on the curve. तो इस वजह से हम उसको सेटिस्फाई करवा सकते हैं एंड इट विल बी समथिंग लाइक दिस, जो कि हमें देने वाला है a + b = 2 एंड दिस इज द इक्वेशन नंबर 1. ठीक है, तो ये हमारे पास ये आ गया पहली चीज. पहली इक्वेशन तो आ गई. अब तुम्हें पता ही है कि दो चीजें निकालनी है तो दूसरी इक्वेशन भी चाहिए पड़ेगी. अब वो दूसरी इक्वेशन कैसे निकालेंगे वो ध्यान से देखना. क्या मुझे कर्व, देखो एक बार तो हमने जो पॉइंट था उसको कर्व में सेटिस्फाई करा दिया, एक तो वो चीज हो गई. दूसरी बात क्या होता है ना, अब तुम्हें ये दिख ही रहा है कि ये कर्व है. यस दीदी. ओके. और एक और बात, यू नो वन मोर थिंग जो हमने कल ही पढ़ी थी, इक्वेशन ऑफ अ टैंजेंट, याद है? यस दीदी. तो बेसिकली क्या होता है, अभी देखो अब मैं जैसे कर रही हूँ ना, हमें आगे वाले क्वेश्चन में भी ऐसे करना होता है. ये जो कर्व दे रखा है इसको क्या करेंगे, हम डिफरेंशिएट करेंगे, क्योंकि तुमने देखा होगा कि मुझे dy/dx जरूरत पड़ेगी ना. यस दीदी. मैं इसको डिफरेंशिएट करूंगी विद रिस्पेक्ट टू x, ताकि मुझे dy/dx मिल जाए. अब देखो कैसे करेंगे, डिफरेंशिएटिंग दिस विद रिस्पेक्ट टू x. LHS में क्या हो जाएगा, वी विल हैव इट एज 2 आगे आ जाएगा. मतलब इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो 2 तो ऐसे एज इट इज ही है. dy/dx ऑफ y² और फिर a एज इट इज आ जाएगा आगे, क्योंकि वो एक कांस्टेंट है. अगेन dy/dx ऑफ x² प्लस dy/dx ऑफ एनी कांस्टेंट विल बी 0. सो अब देखो 2 तो एज इट इज है. What will be the differentiation of y² with respect to x? 2y dy/dx. सही लिखा है? यस दीदी. अगर यहाँ पे x² होता तो वो तो 2 आगे आ जाता, 2x टू द पावर 1 की तरह. अब यहाँ पे y है तो और x के रिस्पेक्ट में करना है, इस वजह से dy/dx भी लिखना पड़ेगा. दूसरी बात है a हमारा कांस्टेंट है, x² का क्या हो जाएगा डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, 2x हो जाएगा. यस दीदी. उसके बाद this particular thing, this is a constant and we are differentiating it with respect to x, so what it will be 0 हो जाएगा. यस दीदी. है ना. तो हमें क्या मिल रहा है यहाँ से, हमें बेसिकली यहाँ से क्या वैल्यू निकालनी है, हमें dy/dx निकालना है. हम जब डिफरेंशिएशन कर रहे हैं तो हमारा पर्पस ये है कि हमें dy/dx = कुछ मिल जाना चाहिए. तो इस वजह से मैं क्या करूंगी, dy/dx की वैल्यू निकाल लूंगी. और तुम्हें पता ही कैसे निकालते हैं, जो भी dy/dx वाली टर्म है उसको LHS में ले आते हैं, वो ऑलरेडी है ही. और बाकी जो भी उसके साथ होता है कोएफिशिएंट में उसको उधर भेज देंगे. तो हमारे पास फाइनली ऐसा कुछ आने वाला है. यहाँ तो तुम्हें मिलेगा a twice of ax प्लस 0 तो हट ही जाएगा, dy/dx ये है और इसको नीचे भेज दो, twice of 2y को भेज दिया. यस दीदी. अब ये और ये कैंसिल हो गए और तुम्हारे पास dy/dx की वैल्यू क्या आ गई है, ax/2y. यहाँ तक समझ में आया, कोई दिक्कत? यस दीदी. क्या यस दीदी दिक्कत है? नहीं है कुछ. अच्छा ओके. तो अब देखो अभी तक हमने क्या किया, एक इक्वेशन तो यहाँ से निकाल ली. अभी इक्वेशन नहीं आई है हमारी, इक्वेशन आएगी इन टर्म्स ऑफ a एंड b अलोन. मतलब a और b के टर्म्स में आएगी, a की वैल्यू b की वैल्यू. अभी हमारे पास इक्वेशन तो आई नहीं है. अब देखो ये जो है ना, जो अभी हमने ये करा है डिफरेंशिएशन कर दिया, dy/dx की वैल्यू निकाल दी. अब पता है एक देखो सही बात मैं बताऊं, बहुत बढ़िया सी बात, और वो ये है तुम्हारे पास dy/dx की वैल्यू पता है तुम्हें ax/2y है. तो यहां से हम स्लोप ऑफ टैंजेंट निकाल सकते हैं. क्या निकाल सकते हैं? स्लोप ऑफ टेंजेंट. स्लोप ऑफ टैंजेंट कैसे निकालेंगे, बहुत ही आसान तरीके से. स्लोप ऑफ टैंजेंट ऐसे निकालेंगे कि जो भी हमें पॉइंट दे रखा है ना, यहाँ पे हमें क्या दे रखा है, 1 और -1 दे रखा है. यस दीदी. तो तुम्हें पता ही है कि जो ये 1 - 1 है कर्व पे भी लाई करेगा और ये टैंजेंट का भी पॉइंट होगा. ये वाला पॉइंट है जो दोनों पे कॉमन होता है. एक ऐसा वाला पॉइंट देखा था ना हमने जो यहाँ पे आता है, तो ये यस दीदी. को भी सेटिस्फाई करने वाला है, इस वजह से हमने यहाँ पे इसको रख दिया है. सिमिलरली स्लोप ऑफ टैंजेंट को भी करेगा सेटिस्फाई. सो dy/dx निकालने के लिए मुझे सिर्फ इतना सा काम करना है कि जो dy/dx है ना, इसको मुझे निकालना पड़ेगा 1, -1 वाले पॉइंट पे. मतलब इस पे, मतलब तुम x की जगह रखोगे 1 और y की जगह रखोगे -1. सो व्हाट यू विल हैव हियर -a/2 मिलेगा. यस दीदी. ये क्या आया तुम्हारे पास, इट इज योर स्लोप ऑफ टैंजेंट. स्लोप ऑफ द टैंजेंट इज कमिंग आउट टू बी -a/2.
अब इससे मुझे क्या फायदा होगा, इससे तुम देख सकते हो एक बात कि मेरे से यहाँ पे क्या बोला था क्वेश्चन में, मेरे को एक चीज दे रखी थी, मेरे को 2-3 चीजें दे रखी थी वैसे क्वेश्चन में। एक मेरे को दे रखा था कर्व, उसकी हेल्प से मैंने एक बार डिफरेंशिएट करके dy by dx निकाला और उस पे इस पॉइंट को सेटिस्फाई करवा के मैंने स्लोप ऑफ टेंजेंट निकलवा ली, स्लोप ऑफ टेंजेंट निकाल दी इन टर्म्स ऑफ a माइनस a/2। उसके बाद एक और चीज Yes. क्या पता थी यहाँ पे, कर्व में मैंने इस पॉइंट को सेटिस्फाई करा सकती हूँ मैं, क्योंकि कर्व पे ये पॉइंट लाई कर रहा है, तो मेरे पास एक इक्वेशन आ गई यहाँ से। अब तुम्हें एक और इन्फॉर्मेशन दे रखी है यहाँ पे, और वो इतनी सी है कि जो तुमने स्लोप ऑफ टेंजेंट निकाला है ना, ये तुम्हें दे रखा है क्वेश्चन में, जो कि यहाँ स्लोप ऑफ द कर्व बोला है ना, तो ये स्लोप ऑफ द कर्व इज नथिंग एल्स बट स्लोप ऑफ द टेंजेंट ओनली। तो ये जो -1 है ना तुम्हारा, ये भी तुम्हारा स्लोप ऑफ टेंजेंट निकल के आया है, और ये तुम्हें क्वेश्चन में दे रखा है स्लोप ऑफ टेंजेंट। तो क्या मैं ये लिख सकती हूँ कि तुम्हें गिवन दे रखा है कि जो भी डेफिनेटली अगर दो सेम चीजें हैं, स्लोप ऑफ टेंजेंट ये भी है, स्लोप ऑफ टेंजेंट वो भी है, तो मैं इन दोनों को इक्वेट कर दूं। Yes, दीदी। -a/2 हमारे निकालने से आया है, और क्वेश्चन में हमें दे रखा था -1 उसका स्लोप। स्लोप अगर -1 दे रखा था और ये निकाल के आया, तो हमने इनको इक्वेट कर दिया, दिस एंड दिस कैंसिल आउट एंड 8 इज कमिंग आउट टू बी 2। आ गया। Yes, दीदी। इक्वेशन नंबर 1 में अगर तुम इसको डाल दो, तो हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 थी a + b इज इक्वल्स टू 2, सो 2 + b इज इक्वल्स टू 2, तो b की वैल्यू क्या आ गई, 0 आ गई। Yes, दीदी। तो हमने आंसर निकाल लिया, मतलब a और b की वैल्यू हमारे पास है 2 और 0 रिस्पेक्टिवली। ये तो निकालना आसान था क्योंकि इसमें कुछ नहीं है। मेन चीजें यहाँ पे ये चल रही है। सबसे पहले हमें क्या करना होता है, पहली बात तो इन्फॉर्मेशन जो क्वेश्चन में दे रखी है इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। कर्व दे रखा है, पॉइंट दे रखा है, स्लोप दे रखा है। कर्व से हम दो चीजें कर सकते हैं, एक तो पॉइंट्स को सेटिस्फाई करवा सकते हैं, उससे हमें कुछ ना कुछ मिलेगा, जैसे यहाँ पे इक्वेशन मिल गई। दूसरी बात, इसको डिफरेंशिएट करके हम dy by dx में जब वैल्यू रखेंगे ना, 1, -1 या फिर जो भी पॉइंट है, उस पे हम स्लोप ऑफ द टेंजेंट निकाल पाएंगे। मतलब ये वाला जो तुम्हारे पास dy by dx आया है, ये जो तुम्हारे नॉर्मल जनरल फॉर्म में आया है स्लोप ऑफ टेंजेंट, पर मुझे अगर एक पॉइंट पे निकालनी है जो कि पॉइंट उस टेंजेंट पे लाई कर रहा है, तो ये -a/2 है। और उसके बाद तुम्हें पता ही है कि स्लोप दे रखा है, तुमने निकाला है, इक्वेट करके आंसर निकाल लोगे। समझ में आया क्वेश्चन? आया, समझ में आया? Yes, दीदी। ठीक है, तो इस तरीके से हमें बता रखा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चले। Yes, दीदी। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, और इसके आज ही नोट्स बना लेना, मतलब जल्दी से जल्दी, क्योंकि अगर तुमने नोट्स नहीं बनाया ना तो तुम्हें याद नहीं रहेगा कि अपन क्या पढ़ रहे हैं, तो वजह से नोट्स बना लेना याद से। Yes, दीदी। फाइंड द स्लोप ऑफ द नॉर्मल, हमें क्या निकालना है। अब देखो ध्यान से क्वेश्चन में क्या बोला है, फाइंड द स्लोप ऑफ द नॉर्मल टू इट्स कर्व। मतलब देखो कभी तुम्हें स्लोप दे रखा एक बार होगा। बैक वाला पेज चलाओ, एक बार बैक वाला पेज करो। हाँ, ये वाला वापस बताओ, स्लोप ऑफ टेंजेंट। स्लोप ऑफ टेंजेंट वापस बताऊं। अच्छा देखो, सबसे पहले तो एक काम करते हैं, क्योंकि है ना तुम्हें उससे बेटर समझ में आ जाएगा। एक काम करते हैं, एक बार मैं स्लोप ऑफ नॉर्मल वाला भी करा देती हूँ, उसके बाद दोनों बता दूंगी, ठीक है? क्योंकि यहाँ पे ओके हमें दीदी। देखने मिलेगी जो तुम्हें लगेगा कि अच्छा यहाँ वहां पे वो थी, यहाँ पे ये, इस वजह से बता बोल रही हूँ। एक बार इसको देख लेते हैं, उसके बाद रिवाइज करवा दूंगी, ठीक है? क्या क्वेश्चन है, फाइंड द स्लोप ऑफ द नॉर्मल टू इट्स कर्व। और कर्व हमें कैसे दे रखा है, x इज इक्वल्स टू a cos क्यूब थीटा, y इज इक्वल्स टू a sin क्यूब थीटा एट थीटा इज इक्वल्स टू पाई बाय 4। क्या बोल रखा है हमसे कि मुझे क्या निकालना है, स्लोप ऑफ द नॉर्मल टू इट्स कर्व। कभी स्लोप दे रखा होगा, कभी नहीं दे रखा होगा, वो हमें निकालना पड़ जाएगा, ऐसे तो हमें क्वेश्चन करने रहते हैं। अब देखो क्वेश्चन में डिफरेंस ये है कि अभी हमें पहले क्या निकाल रहे थे, टेंजेंट का स्लोप निकाल रहे थे, है ना? अभी हमें क्या निकालना है, मतलब दे रखा था, अभी हमें क्या करना है, स्लोप ऑफ द नॉर्मल। तो x इज इक्वल्स टू क्या है, a cos क्यूब थीटा, एंड व्हाट इज y, y इज a sin क्यूब थीटा। ये तुम्हें ऐसे इस फॉर्म में कर्व दे रखा है, ठीक है? अब सबसे इंपॉर्टेंट बात तुम्हें क्या जानने वाली है यहाँ पे, सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि तुम्हें ध्यान रखना है क्वेश्चन में, इस वाले में टेंजेंट से नॉर्मल के क्वेश्चन में तुम्हें dy by dx निकालना ही है, निकालना है। यस दीदी। अब तुम्हें dy by dx निकालना तो है, पर यहाँ पे तो तुम्हें थीटा के फॉर्म में, पैरामीट्रिक फॉर्म में दे रखा है ना, ये थीटा और थीटा के फॉर्म में दे रखे हैं x और y। तो तुम क्या करोगे, पहले dx by d थीटा निकालोगे, जैसे हम करते थे डिफरेंशिएशन में,
फिर dy by d थीटा निकालोगे, और फिर जब तुम dy by d थीटा को डिवाइड कर दोगे dx by d थीटा से, तो तुम्हें क्या मिलेगा? dy by dx मिल जाएगा। यस दीदी। ये तो तुम्हारा नॉर्मल डिफरेंशिएशन वाला पार्ट है, तो तुम्हें इसमें कोई दिक्कत है अभी तक? नो दीदी। नहीं है ना? ओके। तो एक बात तो ये है कि हमारी डिफरेंशिएशन देखो अभी भी काम आ रहा है। तो x इज इक्वल टू a cos क्यूब थीटा है और y इज इक्वल टू a sin क्यूब थीटा। ये तो मेरे को लगता है कि हमने डिफरेंशिएशन भी किया है। फटाफट से इसको डिफरेंशिएट करके देखते हैं, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू थीटा। याद रखना थीटा के रिस्पेक्ट में क्यों कर रही हूँ मैं, क्योंकि यहाँ पे x के रिस्पेक्ट में भी कर सकते हैं, पर वो लेंथी हो जाएगा, कोई मतलब नहीं है। थीटा दिख रहा है ना यहाँ पे, जो वेरिएबल है हमारा। यस दीदी। मतलब यहाँ पे देखो वेरिएबल दो है, बल्कि x एक वेरिएबल है, y वेरिएबल है, थीटा वेरिएबल है, और जो a है तुम्हारा वो क्या है? कांस्टेंट है ना? यस दीदी। ठीक है। अब देखो, अब मुझे क्या करना है, थीटा के रिस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट करना है। तो dx बाय डी थीटा निकालूंगी, सबसे पहले इसका करूंगी, a बाहर रहेगा और 3 cos क्यू स्क्वायर थीटा इसका हो जाएगा चेन रूल से, और cos थीटा का क्या हो जाएगा? माइनस साइन थीटा। ये तो हो गया इसका। दूसरा निकालना है मुझे dy बाय डी थीटा a थ्राइस ऑफ साइन स्क्वायर थीटा इनटू cos थीटा हो जाएगा साइन थीटा का। अब मेरे को क्या मिल गया यहाँ से? एक तो तुम्हारे पास वैल्यू आ रही है माइनस ऑफ 3a साइन थीटा cos स्क्वायर थीटा, किसकी वैल्यू है? dx बाय डी थीटा की। दूसरा क्या आ रहा है? dy बाय डी थीटा, जो कि है 3a साइन स्क्वायर थीटा cos थीटा। और अब फाइनली तुम्हें पता ही है कि dy बाय dx तुम्हें अगर निकालना है तो dy बाय डी थीटा अपॉन dx बाय डी थीटा करके निकालोगे, तो व्हाट यू विल हैव 3a साइन स्क्वायर थीटा cos थीटा अपॉन माइनस 3a साइन थीटा cos स्क्वायर थीटा। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? यस। नो दीदी। नो? ओके। तो अब देखो ये कैंसिल हो गए, एक इससे हो गया, एक इससे हो गया, क्या मिल गया हमें? माइनस tan थीटा मिल गया। यस दीदी। अब ध्यान से देखो, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान से देखना मैं क्या बोल रही हूँ। तुम्हें पहले का भी याद होगा कि पिछले क्वेश्चन में भी हमने क्या किया था, जो dy बाय dx आया था, ये आया था dy बाय dx। यस दीदी। इसमें स्लोप ऑफ टेंजेंट मैंने कैसे निकाला था? बस dy बाय dx में x और y की जगह जो पॉइंट दे रखा था उसको पुट कर दिया था, ऐसे करा था, यस दीदी। है ना? अब देखो यहाँ पे हमें कोई पॉइंट नहीं दे रखा है, पॉइंट इन द सेंस कि हमें कोई 1,1 2,-2 ऐसा कुछ तो दे नहीं रखा है, पर माइनस tan हमें क्या दे रखा है? हमें थीटा इज इक्वल टू पाई बाय 4 दे रखा है। ये एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। थीटा की जगह क्या पाई बाय 4 रख सकती हूँ मैं, क्योंकि क्वेश्चन में गिवन है? थीटा की जगह रख सकते हो। रख दो ना। और tan पाई बाय 4 tan 45 माइनस 1 मतलब 1 हो जाता है। यस दीदी। तो तुम्हें तो देखो निकालने से मतलब है, अगर उनने पॉइंट दे रखा है तो भी तुम्हारे पास आंसर आएगा, अगर तो उनने कोई एंगल दे रखा है क्योंकि थीटा गिवन है तो भी तुम्हारे पास आएगा। तो -1 क्या आया तुम्हारा? dy बाय dx आया है एट द पॉइंट थीटा इज इक्वल टू पाई बाय 4। यहाँ तक बात समझ में आई? यस दीदी। अब ये क्या आया है? ये तुम्हारे पास जो आया है ना dy बाय डी थीटा एट द पॉइंट थीटा इज इक्वल टू पाई बाय 4, दिस इज, मैं इसको वापस एक बार लिख देती हूँ यहाँ पे, dy बाय dx है ये at the point theta is equals to pi by 4 which is coming out to be -1 and what is this? हमने यहाँ पे भी लिखा था, जब मैंने ये पॉइंट रखा था या सेटिस्फाई करवाया था, तो ये स्लोप ऑफ टेंजेंट था ये वाला। यस दीदी। तो ये भी अभी क्या निकल के आया है? स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट। तो टेंजेंट का स्लोप हमने कैसे निकाला? आराम से निकाला, dy बाय dx हमें आता ही करना, डिफरेंशिएशन करना आता है। अगर हमें नॉर्मली y दे रखा है तो वैसे कर लेंगे, अगर हमें पैरामेट्रिक में दे रखा है तो थीटा को पहले डिफरेंशिएट करके फिर उस हिसाब से कर लेंगे। और स्लोप ऑफ द टेंजेंट निकालने के लिए बस उस पॉइंट पे वैल्यू रखनी होती है, क्योंकि स्लोप कोई वो आएगा, मतलब कुछ न्यूमेरिकल आएगा, एक्सप्रेशन नहीं आएगा हमारे पास, कुछ न्यूमेरिकल। अब देखो स्लोप ऑफ टेंजेंट आ गया। अब यहाँ से तुम्हें क्या क्वेश्चन में स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालना था या स्लोप ऑफ नॉर्मल निकालना था? दोनों। नहीं, क्वेश्चन में हमें निकालना है, हमसे पूछा गया है फाइंड द स्लोप ऑफ द नॉर्मल। ये कर्व है, अगर बाई चांस तुम्हारा ये एक टेंजेंट है, ये एक नॉर्मल है, अभी तुमसे नॉर्मल निकालने को पूछा है, तो अब स्लोप ऑफ टेंजेंट से स्लोप ऑफ नॉर्मल कैसे निकलेगा? याद रखना, स्लोप ऑफ टेंजेंट से ही स्लोप ऑफ नॉर्मल निकलेगा। मतलब अगर तुमने ये निकाल लिया ना, तो अब स्लोप ऑफ नॉर्मल निकालना 1 मिनट का काम, 1 सेकंड का काम है। मैंने स्लोप ऑफ टेंजेंट
हाँ, मैंने पहले भी बताया था कि ये क्या होता है। ये तुम्हें याद है कि हम जब लिख रहे थे इसकी दोनों की इक्वेशन जब लिखी थी हमने, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, उसमें एक तो मैंने लिखा था dy by dx एट द पॉइंट, मतलब जो भी x1 y1, देखना मतलब कल वाले नोट्स में। और जब नॉर्मल की इक्वेशन आई थी ना, तो मैंने लिखा था -1 डिवाइडेड बाय dy by dx। क्या करना है तुम्हें? सिंपल सा काम, एक छोटा सा काम करना है। ये तो तुमने निकाल ही रखा है ना, ये वाली चीज तो निकाल ही रखी है। मतलब तुम्हारे पास x1 y1 या तो कोई पॉइंट गिवन होगा, अगर पॉइंट है तो, अगर एंगल गिवन है तो तुम्हारे पास वो है। तो dy by dx एट दिस पॉइंट इज गिवन टू यू। यस दीदी। अभी अभी हमने निकाला, ये जो dy by dx निकाल लिया था, उसमें वैल्यू रख दी, जब हमारे पास ये आ गया दिस इज द स्लोप ऑफ टेंजेंट। अब तुम्हें अगर यहाँ से स्लोप ऑफ नॉर्मल निकालना है तो तुम्हारे पास ये वाली तो है ही, ये वाली तो वैल्यू है, ये तो सेम ही है दोनों को। बस क्या करना है, इसको रेसिप्रोकल करके, इसका रेसिप्रोकल करके नेगेटिव कर देना है। ठीक है, यस दीदी। रेसिप्रोकल करके नेगेटिव करने का मतलब क्या है? -1 का रेसिप्रोकल क्या होगा? -1 का रेसिप्रोकल 1। बहुत बढ़िया है। -1 का रेसिप्रोकल ऐसे लिखूंगी, 1 अच्छा ऐसे। तो रेसिप्रोकल क्या हुआ इसका? -1/1। हाँ हाँ, मतलब एक मिनट, रेसिप्रोकल करना तो आता है ना, 2 का 1/2 होता है। 2 का रेसिप्रोकल क्या होता है? 2 का रेसिप्रोकल क्या होता है? कल भी तो बताया था तुमने, 1/2। 1/2। हाँ, तो अभी इतनी अभी लेट क्यों बताया? ओके, 2 का रेसिप्रोकल 1/2 होता है, पक्की बात। हाँ। -1 का रेसिप्रोकल क्या होगा? -1 का 1/-1। 1/-1, मतलब बेसिकली ये -1 ही आ गया लौट फिर के। तो वही तो मैं। हाँ, -1 आ गया लौट फिर के। और अभी तुम्हें क्या करना है? रेसिप्रोकल करके नेगेटिव करना है। मतलब रेसिप्रोकल तो 1/, तो तुमने कर दिया, ये नेगेटिव भी करना है, तो तुम्हारे पास 1/-1, जो कि तुम्हारे पास -1 आया है, इसको तुम्हें पॉजिटिव कर देना है। तो तुम्हारे पास क्या आ जाएगा? मतलब पॉजिटिव कर देना है मतलब नेगेटिव साइन भी ऐड करना है, तो तुम्हारे पास पॉजिटिव आ जाएगा। यस दीदी। तो दिस इज द स्लोप ऑफ द नॉर्मल व्हिच वाज आस्क्ड इन द क्वेश्चन। ये हमारा क्या है? स्लोप ऑफ द नॉर्मल। स्लोप ऑफ द नॉर्मल कैसे निकालते हैं? जो भी स्लोप ऑफ टेंजेंट आया है उसको उल्टा करके माइनस कर दो। अभी वाले केस में थोड़ा कंफ्यूजन था क्योंकि -1 था, पर हाँ, ये इस तरीके से निकालते हैं। तो अगर दोनों निकालने होते तो तुम दोनों भी बता सकते थे, एक निकालना होता है तो तुम एक बता सकते हो, कैसे भी। पर हमने किया कैसे इस क्वेश्चन को? सिंपली dy by dx में अगर हम एक बार वैल्यू रख देंगे तो वो तो हमारा स्लोप ऑफ टेंजेंट आ जाएगा, उसको उल्टा कर रेसिप्रोकल करके नेगेटिव कर देंगे तो हमारे पास स्लोप ऑफ नॉर्मल आ जाएगा। सही है? यस दीदी। अब इस क्वेश्चन को भी देखो, इसमें क्या दे रखा है ना, स्लोप ऑफ द कर्व दे रखा है। स्लोप ऑफ द कर्व दे रखा है, इसमें टेंजेंट का स्लोप नहीं बोला है, इसमें स्लोप ऑफ द कर्व बोला है। अगर उसमें बोला नहीं है ना कुछ, तो ऑब्वियसली बात है वो टेंजेंट का ही बोलने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि नॉर्मल का भी पूछा था उसने तो बोला था नॉर्मल, बोला था ना। यस दीदी। नॉर्मल का अगर बोलने की कोशिश करेगा तो वो बोल देगा, मतलब तुम्हें स्पेसिफाई किया जाएगा क्वेश्चन में। अगर बाई चांस जैसे इस वाले क्वेश्चन में नहीं है, टेंजेंट है, नॉर्मल है, क्या है, तो वो टेंजेंट ही है। ठीक है, तो एक तो बात ये हो गई तुम्हारे पास कि स्लोप ऑफ द कर्व, ये तुम्हारे पास कर्व है, ये तुम्हारे पास पॉइंट दे रखा है। पॉइंट वही दे रखा है जो कर्व पे भी लाई करेगा और टेंजेंट और नॉर्मल को भी सेटिस्फाई करेगा, क्योंकि तुम्हें पता है कि ऐसे ही होता है, एक नॉर्मल होती है, एक टेंजेंट होता है, कर्व होता है। एक पॉइंट वही दे रखा है जो तीनों को सेटिस्फाई करेगा। सेटिस्फाई करने का मतलब क्या होता है कि ये तीनों पे लाई करेगा। लाई करने का मतलब अगर ये लाइन है, ये मान लो, तो ये वाला जो पॉइंट है इस पे अगर मैं ये वाला पॉइंट बना रही हूँ ये पर्पल कलर से, तो ये लाई कर रहा है इस पे। यस दीदी। ये वाला पॉइंट भी लाई कर रहा है, नहीं। और ये लाई कर रहा है क्या इस पे? एक सेकंड, ये आपको क्या तेज बोलो? ये नहीं कर रहा। ये नहीं कर रहा, ये मतलब इस लाइन पे नहीं है, ये प्लेन में तो है पर लाइन पे नहीं है ना। तो उसी तरीके से जो पॉइंट यहाँ पे इस ये जो 1,1 है, ये तुम्हारा कर्व पे भी है। जो भी अगर तुम इस कर्व की प्लॉटिंग करते हो एक्स और वाई की वैल्यू डाल डाल के एक ग्राफ पेपर पे, तो ये तुम्हारा कर्व पे भी आएगा, ये तुम्हारा टेंजेंट पे भी आएगा, ये तुम्हारा नॉर्मल पे भी आएगा। ये वो पॉइंट है जिससे तीनों इक्वेशन तुम्हारी सेटिस्फाई होंगी।
सेटिस्फाई होने का मतलब ये कि तुम एक्स और वाई की जगह अगर इन पॉइंट्स को डाल दोगे तो तुम्हारे पास इक्वेशन जो है वो बिल्कुल सही होल्ड करेगी। अब देखो पहले हमने क्या किया था, हमें तुम्हें पता पता चल गया होगा अभी तक कि अब जैसे मुझे यहाँ पे क्या निकालना था, यहाँ पे तो खैर एक नॉर्मल क्वेश्चन था, यहाँ पे मुझे ए और बी निकालना है। यस दीदी। दो चीजें निकालनी है तो एक बार तो पहले से तुम्हारे दिमाग में क्लियर होगी कि अगर मुझे दो चीजें निकालनी है तो डेफिनेटली मुझे दो इक्वेशंस चाहिए, सही है। यस दीदी। अगर तुम्हारे पास, अगर तुम क्वेश्चन करने बैठे हो तुम्हारे पास सिर्फ एक ही क्वेश्चन है तो तुम्हारा आंसर आ जाएगा क्या, ए और बी? नो दीदी। नहीं आएगा। मतलब अगर तुमने सिर्फ यहाँ तक किया या फिर सिर्फ ये वाला पार्ट किया तो तुम्हारे पास आंसर नहीं आएगा। तुम्हें एक बात तो पता होगी ही कि तुम्हें दोनों ही दो कुछ निकालने हैं। अब दो कैसे क्या निकालने हैं, सबसे पहली बात दिमाग में एक बात आता है, ये वाली जो चीज हमने अभी वाले क्वेश्चन में भी करी थी कि जो कर्व दे रखा है ना वो तुम्हें दिख ही रहा है कि ये y और x के टर्म्स में, और हम डिफरेंशिएशन पढ़ के आए तो डिफरेंशिएशन तो कर ही सकते हो, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x कर सकते हो। यस दीदी। डिफरेंशिएशन करने के बाद जो dy बाई dx आता है ना, मतलब y डैश जो तुम्हारे पास आता है उसमें अगर तुम उस पॉइंट को सेटिस्फाई करवा दो, वो तुम्हारे पास जो dy बाई dx आएगा वो कुछ नहीं है अभी हाल फिलहाल। अगर उस पॉइंट में तुम, जैसे यहाँ पे हमारे पास जो dy बाई dx आया है ये हमारे पास आया था, इसमें जब तुमने इस पॉइंट को सेटिस्फाई करा दिया तो तुम्हारे पास जो वैल्यू आई है वो क्या आई है, स्लोप ऑफ टेंजेंट आई है। यस दीदी। उसी तरीके से अगर मुझे यहाँ स्लोप ऑफ नॉर्मल निकालनी होती तो मैं इसको, अभी तो खैर ये -a/2 है, पर जैसे हमारे पास स्लोप क्या है, -1 है, -1 हमारे पास स्लोप दे रखा है तो ये स्लोप ऑफ टेंजेंट है। अगर मुझे इसका निकालना होता स्लोप ऑफ द नॉर्मल तो ये क्या होता था 1/-1, तो ये वही हो जाता जैसे अपन ने पिछला देखा है, +1 ही हो जाता। सो one thing is for sure that we have to find dy by dx and we have to keep the value of or to put the values of that particular point और angle जो भी तुम्हें दे रखा है वहां पे उसमें रखना है and you will get something out of it। यहाँ पे ये दिक्कत हुई कि a by, अगर तुम ये वाला सिर्फ करते हो, सोचो पहले इसको नहीं करते, इस वाले पार्ट को नहीं करते, इस वाले को तुम सिर्फ अगर इसे करते तो तुम्हारे पास -a/2 आ जाता। यस दीदी। अब तुम्हें एक बार पता है कि -a/2 से तुम्हारा काम नहीं बनेगा, चलो ठीक है ये भी मान लिया कि तुमने -a/2 जो तुम्हारे पास स्लोप ऑफ टेंजेंट आई है, ये सॉर्ट आया तुम्हारे पास स्लोप ऑफ टेंजेंट, और तुम्हारे पास क्वेश्चन में भी स्लोप ऑफ टेंजेंट गिवन है -1। यहाँ से तुमने a की वैल्यू तो निकाल ली, ये तो निकाल ली a = 2, पर तुम्हें सिर्फ एक वैल्यू तो निकालनी नहीं है, तुम्हें तो दो निकालनी है, तो b कैसे निकालोगे? तो इस तरीके से निकालेंगे इस वाले क्वेश्चन में कि जो क्वेश्चन कर्व दे रखा है ना वो सेटिस्फाई करेगा इस पॉइंट को, और अगर हम सेटिस्फाई पर करा देंगे तो हमारे पास एक ए और बी में इक्वेशन आ गई, और ए और बी में इक्वेशन आने से हमने बी की वैल्यू यहाँ से निकाली। अब बताओ कि डाउट कहाँ पे? आ गया। मतलब आगे समझ में कहीं डाउट तो नहीं है? एक सेकंड वापस एक बार। आ गया दीदी। आ गया ना? आ गया। और हम और जो क्वेश्चंस करेंगे अभी देखो, दो दो पैटर्न, अभी तो क्या था कि क्वेश्चन थोड़े से डिफरेंट है, एक में हमें कुछ करना है, एक में दूसरी चीज करनी है, पर अभी हमने दो चीजें सेम ही कर, एक चीज सेम ही करी है। इसमें भी डिफरेंशिएशन करके dy by dx की वैल्यू निकाल के उसमें वैल्यू पुट करी है, उससे हमारा स्लोप ऑफ टेंजेंट और स्लोप ऑफ नॉर्मल निकल सकता है। इसमें भी हमने dy by dx निकाल के उसमें वैल्यू पुट करी है, उससे स्लोप ऑफ टेंजेंट आ गया, उसी को उल्टा करके रेसिप्रोकल करके नेगेटिव साइन लगा के हमारे पास क्या गया है यहाँ पे, स्लोप ऑफ नॉर्मल। तो यहाँ तो समझ में आया? यस दीदी। ठीक है, अब देखो तो इसके क्वेश्चंस जो है तुम्हारे इंटरेस्टिंग होते हैं नो डाउट, बट वो है प्रैक्टिस की जरूरत है। अब देखो तुम्हारे पास अलग अलग तरह से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, अलग अलग तरह से, बात एक ही चल रही है, सब में दो तीन पैरामीटर्स ही हैं। एक तुम्हारे पास स्लोप है, स्लोप ऑफ टेंजेंट नॉर्मल जो भी चीज है, एक पॉइंट होता है तुम्हारे पास, एक तुम्हारे पास कर्व होगा। कभी तुमसे कर्व पूछ लेंगे, कभी तुमसे स्लोप पूछ लेंगे, कभी तुमसे पॉइंट पूछ लेंगे, ऐसे घुमा फिरा के पूछेंगे, पर बात एक ही चल रही है, मतलब कॉन्टेक्स्ट इज वन ओनली। मतलब यार तो तुम आलू अगर लो तो कभी तुम्हारे पराठे बना देंगे, कभी तुम्हारे पकौड़े बना देंगे, ठीक है, और कभी आलू का क्या होता है सैंडविच बना देंगे, पर आलू तो सेम ही है। समझ में आया? यस दीदी। ओके, तो आलू से याद आया कि मुझे भूख लग रही है। ओके, फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व। अब तुम्हें क्या निकालना है, कर्व दे रखा है, पॉइंट्स निकालने हैं, है ना? यस दीदी। और कहां पे निकालने? एट विच टेंजेंट इज पैरेलल
टू एक्स एक्सिस। एक बात देखो, अब देखो मतलब तुम्हें क्वेश्चन ना, अभी कुछ टाइम बाद क्या होगा, तुम क्वेश्चन देखोगे तुम्हें क्वेश्चन समझ में आ जाएगा कि दे क्या क्या रखा है। अभी बताओ तुम अगर सोच पाओ तो कि मुझे क्या क्या गिवन है क्वेश्चन में। मतलब जस्ट ऐसे पूछ रही हूँ कि अगर तुम्हें नहीं भी आया तो भी चलेगा, क्योंकि अभी हमने पहले स्टार्ट ही किया है। फिर भी क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है, क्या क्या इन्फॉर्मेशन तुम्हारे पास है, तुम्हें निकाला तो पॉइंट। y is equals to 2x square plus 6x minus 4 गिवन है, ये और उसके जो टेंजेंट है ना वो पैरेलल है x एक्सिस के, बिल्कुल, तो और हम कर्व के अपने को पॉइंट्स फाइंड करने हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा। तो अब टेंजेंट जो है वो पैरेलल है एक्स एक्सिस के, ठीक है। और तुम्हें याद हो तो हमने कल ही किया था कि अगर कोई लाइन, कोई भी लाइन अगर एक्स एक्सिस के पैरेलल होती है, एक्स एक्सिस के अगर कोई पैरेलल लाइन होती है यूं, तो इसका स्लोप क्या होता है। मतलब ये कितना एंगल बना रही है एक्स एक्सिस के साथ। ये 0 डिग्री। वेरी गुड, थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री हो जाएगा। तो एम तुम्हें बताइए स्लोप जो होता है वो tan थीटा होता है, कभी भी थीटा मत लिख देना। एम इज नॉट इक्वल टू थीटा, एम इज इक्वल टू tan थीटा। ये जो हमारा स्लोप होता है ये क्या होता है, टेंजेंट ऑफ थीटा होता है, ये याद रखना, ठीक है। यस दीदी। तो tan थीटा मतलब tan जीरो क्या हो जाता है, हमारे पास जीरो हो जाता है। यस दीदी। इसका एक मतलब हमें समझ में यहाँ से ये आ रहा है कि कोई भी लाइन अगर एक्स एक्सिस के पैरेलल होती है तो उसका जो स्लोप होता है ना, मतलब tan थीटा जो होता है वो जीरो होता है। समझ में आया। यस दीदी। m की वैल्यू तुम्हें जीरो दे रखी है। अब सोचो अगर तुम यहाँ से इक्वेशन मतलब इसकी स्लोप निकाल लो तो अच्छा अपन कर ही लेते ना क्वेश्चन को, इसको मैं रब कर देती हूँ। अब देखो मतलब बेसिकली तुम्हें क्वेश्चन में ये देखना पड़ेगा कि तुम्हें गिवन क्या है। ये तो गिवन है ही, y इज इक्वल टू कर्व दे के रखा है, टेंजेंट पैरेलल है एक्स एक्सिस के। तो अभी हम बोल रहे थे कोई भी लाइन अगर उसके पैरेलल होगी तो थीटा विल बी इक्वल टू जीरो, tan थीटा विल बी इक्वल टू tan जीरो इज इक्वल टू जीरो, m इज इक्वल टू जीरो। तो इसका क्या मतलब हुआ कि टेंजेंट अगर पैरेलल है। और एक और चीज मैंने बताई थी अभी, तो हमने एक बार देखी कि लाइन अगर पैरेलल है एक्स एक्सिस के तो tan थीटा जो है हमारा स्लोप जो है वो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, 1। एक और चीज बताई थी अगर दो लाइन पैरेलल होती है तो उनका स्लोप बराबर होता है, यस दीदी। बराबर हो जाता है ना। मतलब अगर दो लाइन पैरेलल है तो उन दोनों का स्लोप जो होता है इट इज इक्वल्स, मतलब इट इज इक्वल। अगर दो लाइन परपेंडिकुलर होती है तो मैंने तुम्हें याद हो तो बताया था m1 इंटू m2 अगर करेंगे तो -1 मिलेगा, मिलेगा। यस दीदी ऑफ कोर्स। ठीक है। और पता है इसी तरीके से तुम्हारा वो भी है, मतलब एक बार देखो कि ये अगर मेरे पास कर्व था, ये पॉइंट है जो एक कर्व पे भी लाई कर रहा है, यहाँ से एक टेंजेंट भी है, यहाँ एक नॉर्मल भी है। ये नॉर्मल और टेंजेंट आपस में 90 डिग्री बनाती हैं। तो एक तरीके से तुम कह सकते हो ना कि दोनों परपेंडिकुलर है एक दूसरे के साथ, यस दीदी। कह सकते हैं बिल्कुल। अगर मैं बोल दूं कि इसका कर्व, इस पर्टिकुलर नॉर्मल का कर्व m1 है और इस टेंजेंट का कर्व m2 है, अगर ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर हैं, ये दोनों लाइंस ही है, डेफिनेटली लाइन ही है ना दोनों। यस दीदी। अगर ये दोनों आपस में क्या है, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर है ये दोनों, तो इसका मतलब क्या है कि इन दोनों का जो स्लोप का प्रोडक्ट होगा वो -1 होगा। यस दीदी। इसका मतलब तुम देख सकते हो यहाँ से कि मुझे कोई भी एक निकालना है, जैसे मुझे अगर m1 की वैल्यू निकालनी है तो मैं -1/m2, मतलब तुम देख सकते हो कि हम क्या कर रहे हैं, रेसिप्रोकल करके माइनस कर रहे हैं। यस दीदी। तो तुम्हें याद है होगा कि अभी अभी हमने क्या किया था, अगर तुम्हें dy/dx एट x1y1, मतलब तुम्हें अगर स्लोप ऑफ द टेंजेंट दे रखा है तो तुम कैसे निकालते हो स्लोप ऑफ द नॉर्मल, इट इज नथिंग एल्स -1/dy/dx। मतलब इस तरीके से तुम्हारा निकल जाता है स्लोप ऑफ द नॉर्मल। तो ये वही बात है, घूम फिर के हम वही वही वाली बात कर रहे हैं। अभी जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो ये बात तुम्हारी और क्लियर हो जाएगी। पर एक बात याद रखना कि अगर किन्हीं दो लाइंस का स्लोप बराबर है तो वो क्या होनी चाहिए, पैरेलल होंगी, होंगी। यस दीदी। मतलब दो लाइन पैरेलल है तो उनका स्लोप बराबर होगा, या तो ये कह लो या ये बोल लो कि अगर दोनों लाइन का स्लोप बराबर है तो वो पैरेलल होंगे। तो टैंजेंट, पहली बात तो अभी अभी हमने देखा कि कोई भी लाइन हो एक्स वाई जी, अगर वो एक्स एक्सिस के पैरेलल है तो उसका स्लोप क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। यस दीदी। अभी हमने ये देखा, एक इन्फॉर्मेशन हमें आई यहाँ से, पैरेलल टू एक्स एक्सिस है। और कौन सी लाइन पैरेलल दे रखी है इसमें, एक्स एक्सिस के टेंजेंट दे रखी है। यस दीदी। तो इसमें इतना सा बोल रखा है, सिंपल सी बात बोल रखी है कि भैया जो टेंजेंट का जो स्लोप होगा ना वो क्या होगा,
तुमसे बोला है कि एक लाइन अगर एक्स एक्सिस के पैरेलल है तो उसका स्लोप 0 हो जाएगा। यहाँ तक समझ में आया? यस दीदी। और अब बोला है कि ये जो लाइन है ना जिसकी हम बात कर रहे हैं ये टेंजेंट है, तो अब बताओ कि स्लोप ऑफ द टेंजेंट क्या हो गया? 0 ही हो गया। यस दीदी। मतलब मैं जब बोल रही हूँ ना कि कोई भी लाइन पैरेलल होती है एक्स एक्सिस के तो वो 0 स्लोप हो जाती है, इसमें ये कोई भी लाइन जो है वो टेंजेंट है हमारी, तो टेंजेंट का स्लोप क्या हो जाएगा? 0, क्योंकि वो किसके पैरेलल है? एक्स एक्सिस के, और इस वजह से उसका स्लोप 0 हो जाएगा। इसका मतलब तुम्हारे पास dy बाई dx की वैल्यू जो आनी चाहिए, तुम्हारे पास जो dy बाई dx की वैल्यू आएगी ना, ये तो तुम्हारे पास एक्सप्रेशन टाइप का आएगा। अगर तुम इसमें तुम्हारा पॉइंट जो भी आएगा वो रखोगे, इट विल बी इक्वल टू 0। तो अभी तक कुछ ऐसा है कि जो तुम्हें वापस रिपीट करना है, फिर कुछ समझ में नहीं आया तो बताओ। नहीं दीदी आ रहा है। आ रहा है ना समझ में? एक बार समझ में ये वाली आ रही है ना कि इसमें 100% ऐसे थोड़ा 95% ऐसा। हाँ हाँ हाँ, वो तो कह रहे उसमें कोई दिक्कत नहीं है, वो आ जाएगा धीरे धीरे। तो एक बात ये इतनी समझ में आ गई क्या कि पहली बात तो मैंने क्या कहा था कि कोई भी लाइन अगर पैरेलल है एक्स एक्सिस के तो उसका स्लोप क्या होगा? जल्दी से बताओ। 0। 0 होगा। और तुम्हें क्वेश्चन में गिवन है कि ये लाइन कौन सी है। ये रैंडम लाइन है कोई भी, मतलब ये कोई भी नॉर्मल रैंडम लाइन है। क्वेश्चन में तुम्हें दे रखा है कि फाइंड द पॉइंट्स ऑन द कर्व जो भी एट व्हिच टेंजेंट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। तो ये जो लाइन तुम्हें दे रखी है क्वेश्चन में, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में, वो टेंजेंट है, इसलिए हम बोल सकते हैं कि टेंजेंट का स्लोप 0 हो जाएगा। इतनी बात समझ में आई? यस दीदी। है ना? अभी तक समझ में आ जाएगा कि स्लोप ऑफ टेंजेंट हमने 0 क्यों किया है। अब देखो, ये बात हम लिख देंगे 2 मिनट बाद। इसको मैं अभी समझाने के लिए बता रही थी क्योंकि मेन इसमें यही है। अब तुम्हें पता ही है कि मैंने क्या बोला था कि dy बाई dx अकेले में कुछ नहीं है। अकेले अगर तुमने इसकी वैल्यू निकाल ली ना, जो भी निकाल ली, इट डजंट मैटर मच। मतलब तुम dy बाई dx की वैल्यू निकाल लो, चलो। मतलब अगर मैं y इज इक्वल्स टू 2x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 4 में डिफरेंशिएशन करूं, डिफरेंशिएशन ही करूंगी ना। यस दीदी। अगर मैं कर दूं तो मैंने कर दिया, चलो ठीक है। यहाँ पे क्या आ गया? 4x आ गया और यहाँ पे आ गया 6, यही आएगा यस दीदी। 4x माइनस 6। अब मैंने डिफरेंशिएशन कर दिया, अब मेरे पास स्लोप कैसे आएगा? स्लोप तुम्हें पता ही है कि मुझे ना क्या करना पड़ता है, dy बाई dx में x और y की वैल्यू रखनी पड़ती है, मतलब जो भी कुछ ना कुछ रखना पड़ता है। x को मैं ऐसे नहीं छोड़ सकती, मतलब x अकेले में कुछ नहीं है, कुछ मुझे वैल्यू डालनी पड़ती है। जैसे हमने इस वाले क्वेश्चन में 1 और -1 डाल दिया था इसमें, तब हमारे पास आंसर आया था। इस वाले क्वेश्चन में एक थीटा गिवन था, वो रखा था, तब हमारे पास dy बाई dx अकेले कुछ नहीं है, minus tan theta is nothing alone. When theta will be given some value, it will make sense. It will be the slope of tangent. Similarly, here dy by dx alone, ax plus by 2y was nothing. But when we are putting some value in ax, x and y, or in the variables in it, अभी यहाँ पे कितने वेरिएबल्स हैं? ax by 2y में कितने वेरिएबल्स हैं? वेरिएबल पूछ रही, वेरिएबल। वेरिएबल्स कोई बात नहीं, जैसा भी है। तुम्हें आ रहा है। एक सेकंड, नहीं वो स्क्रीन हो गई थी। हाँ दीदी, अब कौन से में ax by 2y में कितने वेरिएबल्स हैं? वेरिएबल्स है इसमें? 1 2 हाँ, 2 कौन कौन से? ए और 2। नहीं 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 नहीं, मैं वेरिएबल, अरे एक्स और वाई, एक्स और वाई वेरिएबल है, वेरिएबल जो वैल्यू ये चेंज। तो कांस्टेंट है। हाँ बिल्कुल। तो यहाँ पे 2 वेरिएबल थी, तो मैंने दोनों वेरिएबल्स में उनकी वैल्यू पुट कर दी। यस दीदी। वेरिएबल में हमें वैल्यू पुट करनी पड़ेगी तब स्लोप आएगा। ये बात समझ में आई? वेरिएबल है यहाँ यस पे, दीदी। अकेले dy बाई dx कुछ भी नहीं है। dy बाई dx में जो वेरिएबल्स है उसमें हमने जब वैल्यू पुट करी तब हमारे पास जो आया है वो है स्लोप ऑफ टेंजेंट। उसी तरीके से यहाँ पे तुम्हें दिख रहा होगा जो मेरे पास dy बाई dx आया है वो माइनस tan थीटा आया है। यहाँ पे कौन सा वेरिएबल है माइनस tan थीटा में? माइनस tan थीटा माइनस बस है, उसमें वेरिएबल क्या है? -tan थीटा में वेरिएबल थीटा। थीटा वेरिएबल है, एक ही वेरिएबल है, तो तुमने एक ही वैल्यू तुम्हें गिवन भी है उसको तुमने रखा, तब जाके तुम्हारे पास स्लोप ऑफ टेंजेंट आया। मतलब क्या, dy बाई dx में जो भी है, अभी पहले वाले केस में 2 थे, x और y थे, उसमें वैल्यू डालनी पड़ी।
इस वाले केस में एक थीटा था, उसमें वैल्यू डालनी पड़ी, तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा, वैल्यू तो डालनी ही पड़ेगी, तभी तुम्हारे पास स्लोप ऑफ टेंजेंट आएगा। अब देखो यहाँ पे मैंने dy by dx निकाल लिया है, 4x - 6 आ गया, क्या ये सही है? यहाँ तक कर दूं या फिर इसके आगे कुछ करना पड़ेगा? इसके आगे भी करना पड़ेगा। करना पड़ेगा। और वो क्या है यहाँ पे? अब बताओ कि 4x - 6 में कितने वेरिएबल्स हैं? एक एक वन। वेरिएबल है x वाला है ना। अब तुम्हें एक यस बात दीदी। कह होगी यार, x वेरिएबल है, ये तो तुम्हारी बात मान ली, और x में ही हमें कुछ वैल्यू डालनी पड़ेगी, है ना। यस दीदी। पर वो वैल्यू क्या है, ये है क्वेश्चन। वो वैल्यू में क्वेश्चन में गिवन है कि कोई पॉइंट गिवन है क्या तुम्हें? यस दीदी। क्या गिवन है? y is equals to 2x square minus 6x minus 4। पॉइंट से मेरा मतलब है जैसे तुम्हारे पास पहले पॉइंट वाला गिवन था, पॉइंट। पॉइंट मतलब जैसे कोऑर्डिनेट्स होते हैं, एक प्लेन पॉइंट तो नहीं है। पॉइंट नहीं गिवन है ना। तो ऐसे वाले केस में क्या करें हम, क्या करें, ऐसे वाले केस में हम जनरली लिख देते हैं, क्योंकि डालनी तो हमें वैल्यू पड़ेगी तभी जाके हमारा स्लोप का मतलब निकलेगा। तो स्लोप निकालने के लिए व्हाट विल आई डू, इतनी सी बात करूंगी मैं। एक बार तो सुबह समझ में आ गई होगी कि dy by dx अकेले कुछ नहीं कर सकता, dy by dx से मुझे कुछ वैल्यू तो रखनी ही पड़ेगी। यस दीदी। और तुम्हें ये भी एक और बात समझ में आ गई होगी कि जितने वेरिएबल्स है उतनी वैल्यू रखनी पड़ेगी। अगर पॉइंट गिवन है तो वेल एंड गुड, थीटा गिवन है, एंगल गिवन है तो भी वेल एंड गुड। यहाँ पे हमें कुछ गिवन नहीं है, तो हम क्या रख लेंगे, जो x है ना उसमें x1 डाल देंगे। मतलब ये जो x1 है, ये तुम्हें याद होगा कि मैंने हमेशा ना x1 - x1, y2 लिखवाया है, सॉरी x1, y1 लिखवाया है। इससे पहले भी मैंने उसमें इक्वेशन ऑफ टैंजेंट में लिखवाया था ऐसे। इसका मतलब ये होता है कि यहाँ पे x और x1 y1 क्या है, कुछ चीज है, मतलब 2,3 हो, -2,1 हो, कुछ भी है। पर यहाँ पे x और y1 जो है ये कुछ वैल्यू अज्यूम करेंगे। मतलब दीज आर नॉट नॉर्मल एक्स वाई, ये हमारे एक्स वाई वेरिएबल नहीं है। एक्स वाई अगर मैं सिर्फ लिख रही हूँ ये वेरिएबल्स हैं, पर अगर मैं x1, y1 लिख रही हूँ ना, इसका क्या मतलब है कि ये कॉन्स्टेंट्स है हमारे, इसमें मैंने कुछ वैल्यू रख दी है, बस मुझे पता नहीं है कि वो वैल्यू क्या है। ठीक है, यस दीदी। सिंपल सी बात ये है कि x और y को मैं अकेले नहीं छोड़ सकती, नहीं तो स्लोप नहीं निकला। यहाँ तक मेरा स्लोप नहीं निकला है, पर क्योंकि मैंने अब x की जगह x1 रख दिया है और आई एम अज्यूमिंग कि x1 की वैल्यू कुछ है, पर मुझे नहीं पता अभी क्योंकि क्वेश्चन में इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं गिवन है। तो 4x1 - 6 इज द स्लोप ऑफ टैंजेंट एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट x1। अभी आगे करेंगे तो समझ में आ जाएगा, अभी ऐसे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर नहीं भी आ रहा हो समझ में आना, यहाँ तक समझ, मतलब यहाँ तक समझ में ऊपर ऊपर से आ रहा होगा ना कि स्लोप ऑफ टैंजेंट हमने कैसे निकाला। पूरा आ गया। ओहो, वेरी गुड वेरी गुड। थोड़ा टफ है ये, पर मैं आ गया तो ये बहुत अच्छी बात है। अब देखो, अब हमसे क्या बोल रखा है, तुम्हें स्लोप निकालने से मतलब है। और स्लोप कैसे निकालेंगे, जैसे मैंने पहले भी बताया था कि इसमें लिखो कि भाई टैंजेंट जो है हमारी पैरेलल है एक्स एक्सिस के, है तो एक्स एक्सिस का स्लोप क्या होता है हमें पता ही है, एक्स एक्सिस का स्लोप भी 0, उसकी पैरेलल लाइन का स्लोप भी 0 होगा डेफिनेटली। इसका स्लोप 0 है, इसके पैरेलल में जो भी लाइन होगी उसका स्लोप विल बी सेम एज द स्लोप ऑफ एक्स एक्सिस एंड दे विल बी बोथ इक्वल। सो हमने अभी भी निकाला था कि व्हाट विल बी द स्लोप, व्हाट विल बी m, 0 हो जाएगा, यस दीदी। क्योंकि इस लाइन का स्लोप जो एक्स एक्सिस के पैरेलल है उसका स्लोप 0 होता है, और वो लाइन टैंजेंट दे रखी है तो टैंजेंट का स्लोप आ गया है 0। इसका क्या मतलब, एक तुम्हारे पास एक्सप्रेशन है टैंजेंट का, ये स्लोप ऑफ द टैंजेंट का एक्सप्रेशन एक ये है, और स्लोप ऑफ द टैंजेंट तुम्हें न्यूमेरिकली पता है कि वो 0 है। तो क्या मैं दोनों को इक्वेट कर दूं? बिल्कुल ये दीदी। भी स्लोप ऑफ टैंजेंट ही है, ये तुम्हें न्यूमेरिकली पता है कि ये 0 है, और यहाँ से हमें एक एक्सप्रेशन मिला है स्लोप ऑफ टैंजेंट का। तो क्या 4x1 - 6 इज इक्वल टू 0 सही है? यस दीदी। क्योंकि ये भी स्लोप ऑफ टैंजेंट है, ये भी स्लोप ऑफ टैंजेंट है। ये हमने यहाँ से डिराइव किया है कि टैंजेंट पैरेलल है एक्स एक्सिस के, तो उसका स्लोप 0 हो जाएगा, और ये हमें डिफरेंशिएट करके मिला है। तो अब यहाँ से तुम्हारे पास x1 की क्या वैल्यू आ गई, 3/2 आ गई। यस दीदी। x1 की वैल्यू निकल गई। इसका क्या मतलब हुआ कि हमने जो यहाँ पे x1 पुट किया था इसकी कुछ वैल्यू थी, हमने बस x1 इसलिए लिखा था क्योंकि उस समय हमें पता नहीं था। ठीक है, ओके दीदी। और उसके बाद अब देखो तुम्हें निकालना क्या है, क्वेश्चन में तुम्हें निकालना क्या है, फाइंड द पॉइंट, पॉइंट्स ऑन द कर्व। पॉइंट्स ऑन कर्व। तो पॉइंट निकालना है मतलब x1, y1 ही निकालना होगा डेफिनेटली।
यस दीदी, अब y1 निकाल लेंगे। यस वेरी गुड। अब y1 निकालेंगे। y1 कैसे निकालेंगे जल्दी बताओ। y की वैल्यू में उसको मैं पुट करके। अगर मैं इस वाले को y1 देखो, तुम्हारे पास ना ये वाला है। अच्छा हाँ, एक और चीज, सॉरी, मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखना भूल गई। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट तुम्हारे पास, हम्म, तुम्हारे पास ये गिवन है क्वेश्चन में, तुम्हारे पास क्या है, ये कर्व गिवन है ना। यस दीदी। यहाँ पे तुम्हें, क्योंकि तुम्हें पता ही है कि तुम्हें पॉइंट निकालना है, डेफिनेटली पॉइंट गिवन तो है नहीं। तुम्हें पहले भी याद है कि हमें जब पॉइंट गिवन था, जब कर्व के साथ पॉइंट गिवन था, तब हमने सेटिस्फाई करा दिया था उसमें, इस पर्टिकुलर पॉइंट। यस दीदी। तो अब मैं अगर ये बोल रही हूँ कि तुम्हें डेफिनेटली पॉइंट्स निकालने, मतलब x1 y1 तो तुम्हें निकालने हैं, तुम्हें पता नहीं है, तो यहाँ पे मैं एक चीज बोल सकती हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि लेट द कर्व, लेट द पॉइंट ऑन द कर्व बी x1 y1। ये हमने पहले से वो कर दिया है कि इस, ये जो कर्व गिवन है क्वेश्चन में, उस पे एक पॉइंट को हम अज्यूम कर रहे हैं कि वो x1 y1 है, जहाँ पे x1 और y1 की वैल्यू हम निकालने वाले हैं, ठीक है। यस दीदी। तो मैंने एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मिस कर दिया था, और वो ये था कि तुम्हें यहाँ पे इसको सेटिस्फाई कराना पड़ेगा, तब जाके तुम्हारा पास ये बनेगा। मतलब अगर मैं y की जगह y1 लिख दूंगी और x की जगह x1 लिख दूंगी, इट विल मेक अ ह्यूज इम्पैक्ट। ये अलग तो नहीं दिख रहा है, पर इसका मतलब ये तो कर्व है, और ये इस पर्टिकुलर पॉइंट पे इस कर्व की वैल्यू है, समझ रहे हो। यस दीदी। यहाँ तक ये जो हमारी है इक्वेशन नंबर 1 डाल देना, और इसके बाद ये जो है ना हमारा, ये वाला जो पॉइंट है डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ये तो हमारा इस पर्टिकुलर फंक्शन का डिफरेंशिएशन कर रहे हो, इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन या नीचे कर रहे हो, ये पूरा तुम्हारा इस फंक्शन का चल रहा है। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये होता है कि अगर हमें कभी पॉइंट निकालना होता है, तो हम सबसे पहले तो बोल देंगे कर्व दे रखा है, तो लेट द पॉइंट ऑन द कर्व बी x1 y1, और वहां पे जहां जहां y है वहां पे y1 लिखो, जहां जहां x है वहां x1 लिखो। और इसके क्या सिग्निफिकेंस है, इसकी ये सिग्निफिकेंस है कि x1 तुम्हारे पास है। अब तुम y1 कहां से निकाल लोगे, इक्वेशन में डाल दो। यस दीदी। इक्वेशन में डाल दोगे, तो इक्वेशन नंबर 1 में अगर तुम पुट कर दोगे वैल्यू, तो यू विल हैव द वैल्यू ऑफ दिस। y1 की वैल्यू निकालनी है, और x1 की तुम्हें पता ही है 3/2, इसका स्क्वायर 6, 3/2 -4, तो ये 9/4, ये हो जाएगा तुम्हारे पास 3 9, और ये 4, ये हो जाएगा 9/2 -13, सो इट विल बी समथिंग इक्वल टू, क्या आ रहा है यहाँ पे, -17/2 आ रही है तुम्हारी y1 की वैल्यू। ये y1 है, ये x1 है, सो व्हाट पॉइंट डिड यू गेट, x1 y1 मिलेगा, मतलब इसकी क्या मतलब है, इसका क्या मतलब है, 3/2 कॉमा -17/2 ये दिस इज योर फाइनल आंसर। पॉइंट्स ऑन द कर्व। पॉइंट निकालने थे जब मुझे, तब पहली बात तो कर्व दे रखा है, कर्व में सेटिस्फाई कराओ, ताकि तुम्हारे पास जब भी x1 या y1 में से किसी की वैल्यू आए, तुम दूसरा निकाल पाओ। ये तुम्हारे पॉइंट, बात समझ में आई ये वाली। यस दीदी। कर्व में सेटिस्फाई करा दिया, करवाते हैं। अगर तुम्हारे पास x1 y1 की वैल्यू गिवन होती तब भी करवाते, जैसे कि करवाया था। अभी गिवन नहीं है, तब भी x1 y1 मान के करवानी पड़ेगी, क्योंकि गिवन नहीं है तो भी करवाओ x1 y1 मान के, गिवन है तो रखी, तो कोई दिक्कत नहीं है। और डिफरेंशिएशन हम हर क्वेश्चन में कर ही रहे हैं इसका। dy/dx निकालने पर हाँ एक और बात ये है, अकेले dy/dx कुछ नहीं उखाड़ेगा। उखाड़ने के लिए क्या करना पड़ेगा, मुझे dy/dx की वैल्यू में जो भी वेरिएबल है उसकी वैल्यू रखनी पड़ेगी। एक्स वाई है तो वाई दोनों की, थीटा है तो थीटा की। यहाँ पे सिर्फ एक्स था, पर वैल्यू मुझे पता नहीं है उसकी वैल्यू है क्या, क्योंकि निकालनी है मेनली, तो उसमें मैंने x1 रख दिया। यहाँ से हमें एक इक्वेशन मिली, यहाँ से एक दूसरी इंफॉर्मेशन मिली कि स्लोप ऑफ द टेंजेंट इज इक्वल टू 0। इक्वेट कर दिया, x1 की वैल्यू आ गई और इसको y1 में डाल दिया, यहाँ पे आ गई। तो ये समझ में आया बात। यस दीदी। अभी तक हमने एक क्वेश्चन किया था जिसमें 2 पॉइंट्स निकालने थे, एक किया जिसमें हमें स्लोप ऑफ नॉर्मल निकालना है, कहीं पे स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालना पड़ेगा, कहीं पे पॉइंट निकालने पड़ेंगे, पर बात घूम फिर के वही चल रही है, ठीक है। यस दीदी। सो देयर आर अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस एंड तुमने इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के किए क्या एनसीईआरटी के। यस दीदी।
कितने किए? 7-8 क्वेश्चन। आ रहे हैं उसके क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं? यस दीदी। ठीक है, अब तुम्हें क्या करना है, जैसे अभी हम फाइनली, जैसे अभी तुम जब भी नोट्स बनाओगे ना, इसके जब भी नोट्स बनाओगे, लिखोगे इनकी कॉपी में, तब तुम्हें इसी तरीके के जो भी क्वेश्चंस एनसीईआरटी में गिवन है वो करने हैं और मुझे कल बताने हैं, ठीक है? ओके दीदी। स्लोप ऑफ ये मतलब टेंजेंट नॉर्मल के कर लेना, और टाइम मिले और मतलब टाइम बचे तुम्हारे पास और इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के भी कर लेना, ठीक है? ओके दीदी। ओके, एक और क्वेश्चन कर ली। कर लो, टाइम है। फाइंड द पॉइंट्स ऑन, अच्छा पॉइंट्स तो मैं भी निकाले, और कुछ देखती हूँ, और कुछ है क्या थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन? पॉइंट ही पॉइंट है। ओके, आ गए तो पॉइंट ही है। पॉइंट्स में दे रहा है वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस, तो वैरायटी कर दो। होमवर्क भी दूंगी, उन्हें भी ट्राई करना, ठीक है? पॉइंट वाले करते हैं अभी एक और, क्योंकि पॉइंट के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस है। यू हैव, ओके, सो वी हैव टू फाइंड द पॉइंट्स। कौन सा करा रही थी मैं? अच्छा, फाइंड द पॉइंट्स ऑन द कर्व। कर्व क्या दे रखा है? y is equals to x cube at which slope of tangent is equal to y coordinate of the point। क्या बोला है क्वेश्चन में? क्या क्या गिवन है मुझे? कर्व की इक्वेशन गिवन है, यस दीदी। स्लोप ऑफ टैंजेंट, हाँ अब देखो तुम्हें कैसे अलग अलग तरीके से दे रखा है। कभी तुम्हें अभी पिछली बार तुम्हें क्या दे रखा था कि जो स्लोप ऑफ टैंजेंट है वो स्लोप ऑफ मतलब जो तुम्हारी टैंजेंट है वो पैरेलल है एक्स एक्सिस के, तो हमने वैसे स्लोप निकाल लिया। अब इसमें स्लोप तुम्हें डायरेक्टली नहीं देंगे, मतलब बहुत ही कम होगा कि तुम्हें डायरेक्टली स्लोप दे देंगे कि भैया स्लोप ऑफ टैंजेंट ये है, तुम्हें घुमा फिरा के देंगे, तुम्हें निकालना पड़ेगा। अब देखो स्लोप ऑफ टैंजेंट क्या बोल रखा है, इज इक्वल टू द वाई कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट, मतलब लेट द पॉइंट ऑन द कर्व बी x1, y1 ले लू, ये जनरली हमेशा ये लेते हैं अपन, x1, y1 ले लू। यस दीदी। दीदी इनकी जगह कुछ और ले सकते हैं वैसे? मत लो ना, क्यों ले रहे हो? ये लो ना हमेशा, नहीं ले सकते हैं क्या? वैसे पूछ रहा हूँ। ले सकते हो, x2, y2 ले लो, और तो क्या लोगे? x और y तो रखना ही पड़ेगा तुम्हें डेफिनेटली। A1 B1। नहीं, तुम x और y की वैल्यू निकाल रहे हो, तुम्हें कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं जो कि एक्स वाई प्लेन में होते हैं। ये एक्स वाई ओके। प्लेन होता है ना, इस वजह से यहाँ पे कोई भी पॉइंट है वो हमेशा हम डिनोट करते हैं x, y से। पर हम अभी हम x1, y1 क्यों ले रहे हैं? क्योंकि x और y ऑलरेडी हमारे पास ऑक्यूपाइड है उस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन में, तो फिर कंफ्यूजन होगा, इस वजह से हम x1, y1 ले रहे हैं। और ये जो ये x1, y1 है, याद रखना नॉर्मल x y है तुम्हारे पास यहाँ पे वेरिएबल, जैसे हमारे हमेशा डिफरेंशिएशन में होते हैं। और a और b तो वो सारी चीजें कांस्टेंट ही होती हैं, उसका तो कोई दिक्कत है ही नहीं, ये सब तो होते ही। साथ में अभी एक और चीज कांस्टेंट में जुड़ गई है, वो है x1, y1। ये तुम्हारे वेरिएबल नहीं है, इनकी वैल्यू डेफिनेट होती है, मतलब तुम्हारे पास कांस्टेंट होते हैं। यहाँ तक समझ में आई बात? यस दीदी। अब तुम्हें पता है कि लेट द पॉइंट ऑन द कर्व बी x1, y1। एक बात यहाँ से ये पता चल रही है, कर्व तुम्हें दे रखा है, कर्व दे रखा है, सेटिस्फाई करा दो। हमेशा याद रखना, कर्व में पॉइंट को सेटिस्फाई करवा दो मतलब y1 इज इक्वल टू x1 क्यूब लिख सकती हूँ मैं। यस दीदी। लेट दिस बी इक्वेशन नंबर 1, ये मैंने कर्व में उस पॉइंट को सेटिस्फाई करवा दिया है। ये हो गई पहली बात। नाउ अब हम करेंगे डिफरेंशिएशन, इसका डिफरेंशिएशन x1, y1 का डिफरेंशिएशन नहीं होगा। देखो x1, y1 तुम्हारे पास क्या है? कांस्टेंट्स है। यस दीदी। अगर तुमने गलती से ऐसे लिख दिया और इसको 1 कर दिया तो ये गलत है। क्यों? क्योंकि ये कांस्टेंट है, इसे तुम कांस्टेंट की तरह ट्रीट करने वाले हो, वेरिएबल की तरह नहीं। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x क्या होगा? 0। 0। जबकि नॉर्मल dx by dx तो इट विल बी 1 ओनली। dy by dx की भी वैल्यू सही है, पर y1 एंड x1 आर बीइंग ट्रीटेड एज कांस्टेंट, क्योंकि हम उस पॉइंट को अज्यूम कर रहे हैं। अभी हमने देखा था ना कि x1 और y1 की वैल्यू आ गई थी कुछ 3/2 -17/2, मतलब ये कांस्टेंट्स हैं। पर बस इतनी सी बात है कि अभी हमें पता नहीं है कि इनकी वैल्यू क्या है, और अभी हम निकाल लेंगे मीनवाइल इन द क्वेश्चन। बात समझ में आई?
यस दीदी। पहले एक बार मैंने पॉइंट को सेटिस्फाई करवा दिया, एक ही मेथड चल रहा है और कुछ नहीं कर रहे हैं हम, पॉइंट को सेटिस्फाई करवा दिया, फिर डिफरेंशिएट कर दो अब इसको, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, dy by dx इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा तुम्हारे पास 3x स्क्वायर आ जाएगा। यस दीदी। अब dy by dx तुम्हारे पास आ गया है, क्या ये स्लोप ऑफ टेंजेंट है? यस दीदी। ये स्लोप ऑफ टेंजेंट है। नहीं नहीं नहीं। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट कैसे निकाला था मैंने पहले भी बताया था, इस वाले क्वेश्चन से याद करो। मैंने क्या बोला था यहाँ पे कि dy by dx इज इक्वल टू 4x - 6 नहीं है स्लोप ऑफ टेंजेंट। स्लोप ऑफ टेंजेंट कैसे बनेगा? यहाँ से क्या कर दूं? 4x1 - 6 x1 कर देंगे। x की जगह x जो वेरिएबल है उसमें x1 एक कांस्टेंट को डाल दिया है, तभी मेरे पास स्लोप ऑफ टेंजेंट आई है। स्लोप ऑफ टेंजेंट को तुम लिखना dy by dx एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट। अब यहाँ पे बताओ कि क्या ये स्लोप ऑफ टेंजेंट है? 3x1 करो। हाँ, और वो क्यों करूंगी मैं? क्योंकि x1 मैंने पॉइंट अज्यूम करा है। ठीक है, तो dy by dx, और तुम्हें पता है कि एक ही वेरिएबल यहाँ पे, दो तो है नहीं, तो यहाँ पे सिर्फ मुझे x1 ही रखना पड़ेगा। तो 3x1 का स्क्वायर ये है स्लोप ऑफ टेंजेंट। ठीक है, यस दीदी। स्लोप ऑफ टेंजेंट dy by dx को मत लिख देना, स्लोप ऑफ टेंजेंट होता है dy by dx एट सम वैल्यू। अब क्या बोल रखा है तुम्हारे पास क्वेश्चन में? क्वेश्चन को देखते चलना, ऐसा नहीं है कि तुम फ्लो मतलब एकदम करते करते कुछ स्लोप ऑफ नॉर्मल निकाल दो। याद रखना कि क्वेश्चन में पूछ क्या रखा है, पॉइंट्स निकालने हैं, वो तो निकाल लेंगे x1, y1 और x1 है ना, यहाँ से हम निकाल लेंगे, वो तो कोई दिक्कत नहीं है। अभी एक और चीज है जो हमारे पास करने के लिए बच रही है। अभी हमने पॉइंट को सेटिस्फाई करा दिया, डिफरेंशिएशन करके स्लोप ऑफ टेंजेंट निकाल ली। एक और चीज मुझे दे रखी है कि स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या है, इट इज इक्वल टू द y कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट। मतलब y कोऑर्डिनेट क्या अज्यूम किया है अभी हमने? पॉइंट का y1 x क्यूब y1 इज y इक्वल्स टू कोऑर्डिनेट। x1 की क्यूब x1 का क्यूब। हाँ हाँ, एक मिनट पहले एक एक चीज बताओ कि मैंने अभी पॉइंट जो अज्यूम किया है कर्व पे, उसमें y कोऑर्डिनेट क्या है? स्लोप ऑफ टेंजेंट। अरे प्यारे बच्चे, मैं ही पूछ रही हूँ। जब भी कोई पॉइंट होता है ना x, y है, जैसे मेरे पास पॉइंट 1, 2 है, तो यहाँ पे एक जो 1 है वो मेरे पास x कोऑर्डिनेट होता है और 2 क्या होता है? y। ऐसे हाँ, y कोऑर्डिनेट। तो अभी क्योंकि हमें पॉइंट गिवन नहीं है ना क्वेश्चन में, क्वेश्चन में नहीं गिवन है ना पॉइंट, पॉइंट यस दीदी। गिवन है क्या क्वेश्चन में? पॉइंट नहीं है। नहीं है ना। पॉइंट गिवन होना मतलब होता है कि तुम्हारे पास क्वेश्चन में 1, -1 जैसे पहले वाले में गिवन था, वो तो गिवन नहीं है। इसी वजह से हमने अज्यूम कर लिया लेट द पॉइंट ऑन द कर्व बी x1, y1। इस वाले पॉइंट में y कोऑर्डिनेट क्या है? y1। y1, यस। और क्या बोला है क्वेश्चन में कि स्लोप ऑफ द टेंजेंट इज इक्वल टू द y कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट, जो कि गिवन नहीं है तो हमने अज्यूम कर लिया है। इसका मतलब स्लोप ऑफ द टेंजेंट जो यहाँ से निकल के आई है 3x1 का स्क्वायर, इट इज नथिंग बट इट इज इक्वल टू y1, ये मतलब है। ठीक है, ओके दीदी। स्लोप ऑफ द टेंजेंट जो अभी हमने निकाला है dy by dx की वैल्यू x1 रख के, ये इज इक्वल्स टू द y कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट। अगर इसमें गिवन कुछ होता तो हम इसके बराबर कर देते, गिवन नहीं है तो हमने अज्यूम कर लिया x1, y1 और y1 के बराबर कर दिया। यहाँ तो समझ में आई बात? यस दीदी। हाँ, तो अब इसका क्या मतलब है कि हाँ, अब तुमने बिल्कुल सही कहा था। अब देखो 3x1 स्क्वायर इज इक्वल टू y1 है, तो डेफिनेटली अगर मैं इक्वेशन नंबर 1 को यूज करूं, इक्वेशन नंबर 1 को यूज करूंगी तो क्या हो जाएगा? 3x1 का स्क्वायर इज इक्वल टू y1, y1 मतलब x1 क्यूब है। यस दीदी। ये और ये कैंसिल एक बार हो गया, तो x1 की वैल्यू 3 आ गई। यस दीदी। x1 की वैल्यू 3 आ गई, तो तुम कहीं भी डाल लो, इस वाले में डाल लो, इसमें डाल लो, कहीं भी डाल लो, इट विल नॉट मेक एनी डिफरेंस। इससे मैं अगर बाई चांस इसमें डालूं, एक मिनट, ओके, सॉरी, एक चीज मैं थोड़ी गड़बड़ कर दी। इक्वेशन नंबर 1 को यूज करने पर हमें क्या मिलने वाला है? ये मिलेगा। यस दीदी। और
ये जो चीज होती है ना, इसको हम ऐसे कट नहीं कर सकते क्योंकि हमने एक चीज तो हटाई दी, एक फैक्टर हटा दिया इसका। देखो ऐसे करेंगे, इसको इधर ले आओ या उसको इधर ले जाओ, एक ही बात है, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या होगा, x1 स्क्वायर कॉमन आ रहा है इन दोनों में से। यस दीदी। इस क्यों करा है मैंने वो देखना। और यहाँ ये x1 हो गया, यहाँ से एक x1 की वैल्यू 0 आएगी इस फैक्टर की वजह से, और एक आएगी तुम्हारे पास 3, 2 आ रही है। यस दीदी। जब मैंने डायरेक्टली कट कर दिया था ना, तब सिर्फ एक ही आ रही थी 3 वाली, पर ऐसा हम नहीं कर सकते, वो गलत है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 2 पॉसिबल है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्यूबिक, मतलब सॉरी क्यूबिक नहीं है, वो कट करके क्वाड्रेटिक है ये, तो बेसिकली यू विल हैव 2 रूट्स, सो यू कैन नॉट इग्नोर देम। कट करने से तुम एक को इग्नोर कर रहे हो जो तुम्हें नहीं करना है। तो x1 और x1 की 2 वैल्यूज आ गई। और जब x1 0 होगा, तो इस वाले में रख के देख लो, जब x1 0 होगा तो y1 की क्या वैल्यू होगी, y1 भी 0 हो जाएगा। और जब यस दीदी। x1 3 होगा, तो यहाँ पे 3 3 तो 9, y1 भी 3 होगा। 27, y1 हो जाएगा 27। 27। तो तुम्हारे पास 2 पॉइंट्स आ गए। पिछली बार एक ही आया था, इस बार 2 पॉइंट्स आ गए। पॉइंट्स कौन कौन से आ गए हैं, x1 y1, इस तरीके से रखना। तो तुम्हारे पास जब x1 की वैल्यू 0 होगी तब y1 की वैल्यू भी 0 होगी, एक पॉइंट ये आ गया तुम्हारे पास। और जब तुम्हारे पास x1 की वैल्यू 3 होगी तो तुम्हारे पास y1 की वैल्यू 27 होगी। ये तुम्हारे पास 2 पॉइंट्स आ गए कर्व पे। इनमें से अगर हमने x1 0 को नहीं लिया होता तो एक ही जो ओरिजिन वाला पॉइंट है ना, वो मिस हो जाता। यस दीदी। पॉइंट ऑन द कर्व आर दीस। इस तरीके से करा है। पॉइंट निकाल लेते, पहली बात तो सेटिस्फाई कराना बहुत जरूरी है, क्योंकि फिर हम इक्वेशन कौन सी यूज करेंगे। ये इक्वेशन डाल दो 1, डिफरेंशिएट करने के बाद स्लोप ऑफ द टेंजेंट निकालो, और वो किसी ना किसी के बराबर दे रखी होगी। यहाँ पे जैसे y कोऑर्डिनेट के बराबर दे रखी, इक्वेशन 1 को यूज करके दोनों पॉइंट निकाल लिए। आई बात समझ में? यस दीदी। ठीक है, तो अब चलो एक काम करना अभी हाल फिलहाल तो, और वो काम क्या है, इस पूरे के नोट्स बनाना। कल के 7-8 पेजेस जो थे और आज के जो 5-6 पेजेस है, इनको नोट्स बनाना, रिवाइज करना दोनों चीजों को, क्वेश्चंस को भी रिवाइज करना। और फिर एनसीईआरटी में इस टाइप के क्वेश्चंस जो है, जिसमें नॉर्मल के स्लोप निकालना है या फिर कोई पॉइंट्स निकालने हैं, उनको ट्राई करना। कल छुट्टी है ना? यस दीदी। ओके, चलो मैं इसे वीडियो बंद कर देती हूँ। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड वील मीट इन द नेक्स्ट वन।